दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? क्या 27 साल बाद बीजेपी की होगी सत्ता में वापसी, या फिर केजरीवाल चौथी बार बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? जी हां, आजकल हर किसी के मन में यही सवाल है। चुनाव दिल्ली में हुआ है, लेकिन पूरा देश सिर्फ दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए है। सबको यही लग रहा है कि आखिर क्या होगा, कौन जीतेगा दिल्ली की बाजी। तो जी हां, आपको बता दें कि ये एक अभी जो भी तमाम एग्जिट पोल हुए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पलड़ा तो बीजेपी का भारी है, क्योंकि केजरीवाल के 10 सालों के शासन में जनता ने जितना एक्सपेक्ट किया था, उतना उनको विकास दिखा नहीं। दिल्ली की हालत पहले के मुकाबले और भी खराब हो चुकी है। दिल्ली में आपको जगह जगह कूड़ा गंदगी देखने को मिल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं और दिल्ली वाले इससे निराश है। यमुना रिवर भी एक मुद्दा रहा दिल्ली में। यमुना रिवर की सफाई को लेकर बीजेपी ने जो है आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया। यमुना रिवर जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी हालत बद से बदतर हो गई, जबकि केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आए थे पिछली बार, तो उन्होंने यही वादा किया था कि वो यमुना को पेरिस की सीन रिवर की तरह साफ कर देंगे। यमुना को वो बिल्कुल विदेशों में जैसे नदियां साफ सुथरी बहती हैं वैसा भी बना देंगे। लेकिन केजरीवाल के जो चुनावी वादे थे वो धरे के धरे रह गए और यमुना की हालत बद से बदतर होती चली गई। और इस वजह से दिल्ली वासियों में केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल पर बीजेपी ने शीश महल बनाने का जो एक मुद्दा उठाया, वो भी काम कर रहा है कि केजरीवाल के घर के अंदर क्या क्या लगाए गए थे, इसको लेकर बीजेपी ने उन पर खूब हमले बोले। केजरीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने घर में एक एक पर्दे 8-8 लाख के लगवाए थे। उन्होंने कोरोना टाइम में अपना बंगला तैयार करवाया था, मुख्यमंत्री का बंगला, और वो बंगला नहीं बल्कि शीश महल था। उस बंगले को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए और बीजेपी ने इसी को लेकर केजरीवाल पर हल्ला बोल दिया है। वहीं आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको एक एक करके जेल में भी भेजा गया। लिहाजा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में ये बात है कि विकास कम हुआ है और केजरीवाल ने चुनावी रेवड़ियां बांट कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में ये बात साफ आ गई है कि केजरीवाल ने विकास कम किया और दिल्ली के राजकोष के जो पैसे हैं वो मुफ्त में बांट कर जनता के बीच में जो है वो बार बार चुनाव जीतते रहे हैं। केजरीवाल पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने तमाम मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे, वहां अब कुत्ते बैठे हुए हैं, वहां ना कोई डॉक्टर है, ना ही वहां मरीज आ रहे हैं। तो केजरीवाल से कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग नाराज हैं। जो भी चुनावी सर्वे हुए हैं वहां माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। अब बीजेपी आएगी तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लेकर के भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पर आप जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश को नहीं हथिया सकते। तो कहा जा रहा है कि इसके लिए अभी कई सारे कैंडिडेट्स पर चर्चा हो रही है और परवेश वर्मा का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे और अगर परवेश वर्मा केजरीवाल को हरा देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर बीजेपी जीती तो दिल्ली की सत्ता पर परवेश वर्मा ही काबिज होंगे। फिलहाल सबकी नजर इस पर है कि मोदी को जो है क्या चौथी बार हराएंगे केजरीवाल, या फिर प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल का दिल्ली से करेंगे सुपरा साफ। इस पर हर किसी की नजर है।